लखनऊ में एलडीए का रिश्वतखोरी कांड, 7.5 लाख रुपए की घूस लेते जेई समेत 3 लोग गिरफ्तार। एनआरआई कारोबारी का बड़ा खुलासा, 40 लाख मांगे, बुलडोजर की धमकी दे डाली। लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने एलडीए के जोन 5 में तैनात जूनियर इंजीनियर जेई दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और बिचौलिया श्रवण कुमार को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निर्माणाधीन भवन के खिलाफ कार्रवाई, सीलिंग और बुलडोजर की धमकी देकर पहले 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा विरोध करने पर सौदा 7.5 लाख रुपए में तय हुआ। विजिलेंस ने ट्रैप बिछाकर तीनों को गोमती नगर स्थित एलडीए कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला कैसे खुला, रिश्वतखोरी का खेल, आखिर ये बड़ा सवाल बनकर रह गया। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, तो बताते हैं आपको। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई थी कि एलडीए के जेई दिनेश कुमार वर्मा उसके निर्माणाधीन भवन पर पहुंचे और कहा कि उसके खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई है। यदि कार्रवाई से बचना है तो एलडीए कार्यालय जाकर मामला सेट करना होगा। जब शिकायतकर्ता कार्यालय पहुंचा तो जेई और सुपरवाइजर ने 15 लाख रुपए की मांग की है। मना करने पर रकम घटाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई। शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ने योजना बनाई और तय समय पर शिकायतकर्ता को रकम लेकर भेजा। जैसे ही तीनों ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, विजिलेंस टीम ने मौके पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनआरआई कारोबारी का बड़ा खुलासा, 40 लाख रुपए मांगे थे। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित एनआरआई कारोबारी जितेंद्र नारायण सामने आए। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में उनसे 40 लाख रुपए मांगे गए थे, बाद में रकम 25 लाख, फिर 15 लाख और आखिर में पहली किस्त के रूप में 7.5 लाख रुपए देने की बात तय हुई। कारोबारी का आरोप है कि यदि पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उनके करोड़ों रुपए की लागत से बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही थी। 20 दिन तक सो नहीं पाया, भारत छोड़ने का मन बना लिया। जितेंद्र नारायण ने बताया कि लगातार धमकियों के कारण वे मानसिक तनाव में भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने विदेशों में वर्षों कारोबार किया, सोचा था कि अब उत्तर प्रदेश में निवेश करूंगा, लेकिन जिस तरह मुझे परेशान किया गया उससे लगा कि यहाँ ईमानदारी से कारोबार करना मुश्किल है। मैं दोबारा विदेश लौटने के लिए वीजा प्रक्रिया तक शुरू कर चुका हूं। 70,000 पहले ही ऑनलाइन ले चुके थे आरोपी। कारोबारी ने दावा किया कि आरोपी पहले से ही उनसे करीब 70,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा चुके थे। उन्होंने विजिलेंस को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जैसे व्हाट्सएप चैट, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, अन्य डिजिटल साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। कैसे काम करता था कथित रिश्वत का ये नेटवर्क? जांच में सामने आया है कि पहले आईजीआरएस पोर्टल पर भवनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती थी। इसके बाद एलडीए अधिकारी मौके पर पहुंचते, नोटिस जारी करते, सीलिंग और बुलडोजर की चेतावनी देते, फिर बिचौलिए के जरिए मोटी रिश्वत की मांग की जाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि शिकायत करने वाला ही बाद में बिचौलिया बन जाया करता था, जिससे पूरे नेटवर्क के संगठित तरीके से काम करने की आशंका जताई जा रही थी। विजिलेंस अब बड़े नेटवर्क की जांच में जुटी है। विजिलेंस अब यह पता लगाने में लगी है कि क्या 3 लोगों का खेल था या एलडीए के भीतर बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क सक्रिय है। इसके लिए बैंक खातों, कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्य, आईजीआरएस शिकायतों और अन्य मामलों की जांच की जा रही है। एलडीए ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए, आपको बता दें कि एलडीए बीसी प्रथमेश कुमार ने सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जेई दिनेश कुमार वर्मा के निलंबन की संतुति शासन को भेजी गई है। इसके अलावा आदेश दिए गए हैं कि परिवर्तन अनुभाग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगा एवं आईजीआरएस शिकायतों की गहन जांच हो। फर्जी एवं पेशेवर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या आईजीआरएस जैसी जन शिकायत प्रणाली का इस्तेमाल कुछ लोग कथित रूप से वसूली के हथियार के रूप में कर रहे थे? क्या भवन मालिकों को नोटिस, सीलिंग और बुलडोजर का डर दिखाकर करोड़ों की अवैध वसूली का खेल चल रहा था? इन सवालों के जवाब विजिलेंस
की जांच में ही सामने आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास। आपके टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज, सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।